हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ BPCS 183, जिसका पेपर आप लोगों का सुबह है। अगर आप लोग लास्ट टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर आपने क्वेश्चंस एक बार भी नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम फटाफट से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे और देख लेंगे कि कैसे आंसर लिखना है अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। बहुत बार ऐसा होता है कि इन तीनों वर्ड्स में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो आपको बताना है कि इन सब का रिलेशनशिप क्या है और कैसे इन सब का मतलब चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है। देखो, इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर, ये तीनों चीजें अलग अलग काम नहीं करती। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में ये तीन चीजें मिलकर ही डिसाइड करती हैं कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हम क्या महसूस करते हैं और हम कैसे एक्ट करते हैं। तीनों चीजों का आ गया। देखो, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं चीजों पर। ठीक है, अगर हम इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन और इफेक्टिव इंटरपर्सनल बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं तो इन तीनों का रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। इमोशंस का हमने मतलब बहुत बार पार्ट 1 में भी समझ लिया है, फिर से एक बार देखते हैं। देखो, इमोशंस का मतलब होते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग्स, जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर, फियर। ये इमोशंस तब आते हैं जब हम किसी इंटरनल या एक्सटर्नल सिचुएशन का रिस्पॉन्स देते हैं। हमने इन फीलिंग्स को सब्जेक्टिव इसलिए कहा है बिकॉज सब लोग सेम रिएक्ट नहीं करते, सेम इमोशंस फील नहीं करते। ओके, तो कोई भी चीज अगर हमारे अंदर चल रही है तो हम जो फील कर रहे हैं वो इमोशंस होते हैं, या बाहर की चीजें जो हो रही होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं उन्हें हम इमोशंस कहते हैं। ओके, थॉट्स का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर, जैसे कि हमारा चीज़ों को लेकर परसेप्शन क्या है, हम चीज़ों को समझते कैसे हैं, ये सब। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो हम किसी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं वही थॉट्स होते हैं। ओके, बिहेवियर का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल एक्शन, मतलब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ओके, तो इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर मिलकर एक जो है डायनेमिक सिस्टम बनाते हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेप करता है। ओके, इसमें हम लोगों को कॉग्निटिव अप्रेजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप इसी आंसर में लिखोगे। अगर हम कॉग्निटिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग जाएं तो इमोशंस डायरेक्टली इवेंट्स की वजह से नहीं आते, बल्कि हम उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसकी वजह से इमोशन आते हैं। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम को चैलेंज के रूप में देखता है तो उसे मोटिवेशन लगता है। ओके, लेकिन अगर वही स्टूडेंट एग्जाम को थ्रेट के रूप में देखता है तो उसे एंग्जाइटी होती है। एक ही सिचुएशन है, आप उसको किस परसेप्शन से देख रहे हो, आपके थॉट्स क्या हैं उस चीज को लेकर, वही आप इमोशंस फील करोगे और वैसा ही आप रिएक्ट करोगे। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि थॉट्स डिसाइड करते हैं कि इमोशंस कैसे हों। ओके, अब इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस ऑन थॉट क्या आते हैं। इमोशंस का इफेक्ट थॉट्स पर भी पड़ता है, जैसे कि कुछ पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, जैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करते हैं, लेकिन नेगेटिव भी आते हैं, अटेंशन को नैरो कर देते हैं और नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इमोशंस एंड बिहेवियर का रिलेशनशिप। तो इमोशंस का डायरेक्ट इफेक्ट बिहेवियर पर भी होता है। आपको पता है, अगर आप गुस्से में हो या दुखी हो तो आप चीजों को लेकर अलग रिएक्ट करोगे, आप चिड़चिड़े रहोगे, है ना। तो यही होता है आपके बिहेवियर पे कैसा आ रहा है इफेक्ट। ओके, अगर आप देखो, फियर से अवॉइडेंस या एस्केप बिहेवियर होता है ना। जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप उसको अवॉइड करोगे ना, कि मैं वहां नहीं जा रहा, है ना। और जब आप गुस्से में होते हो तो आप बहुत बार लड़ लेते हो। तो यही होता है बिहेवियर और इमोशंस का रिलेशनशिप। अगर इमोशंस प्रॉपरली मैनेज ना हो तो इम्पल्सिव और मैल अडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग इमोशंस एंड थॉट्स भी पढ़ना है, कि बिहेवियर सिर्फ इमोशन से इफेक्ट नहीं होता, बिहेवियर खुद भी इमोशंस और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि
एक्सरसाइज करना, किसी की हेल्प करना, ये सारे बिहेवियर हैं, ये सब हमारे इमोशंस को इम्प्रूव करते हैं और हमारे थॉट्स को पॉजिटिव करते हैं। ओके, लेकिन वही अगर हम अवॉइडेंस या अग्रेशन वाला बिहेवियर लाएंगे तो नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, द इमोशन थॉट बिहेवियर साइकिल। ये रिलेशनशिप जो तीनों का हमने पढ़ा, ये साइक्लिक होता है, यानी कि थॉट्स इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इमोशंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिहेवियर वापस थॉट्स और इमोशंस को रीइंफोर्स करता है। तो इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इन दोनों से। ओके, वेरी इजी। अब देखते हैं इनका रोल क्या है इमोशनल कॉम्पिटेंस में। तो इमोशनल ट्रिगर्स पहचानना, इरेशनल थॉट्स को चैलेंज करना, वही सब जो हमने पढ़ा ऑलरेडी। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन है तो इसके कंक्लूजन में आपको यही बताना है कि इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनका रिलेशनशिप समझने से इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है, रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है और बिहेवियर अप्रोप्रिएट होता है। ओके, इजी क्वेश्चन है, तीनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन स्ट्रैटेजीज टू डेवलप इंट्रापर्सनल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज सच एज सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन ना हम पहले भी कर चुके हैं पिछले पार्ट 1 में, जिसमें हमने इंट्रापर्सनल इमोशंस समझे थे कि हम कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे क्या क्या होता है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है। देखो, इंट्रापर्सनल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, देखो ये वो एबिलिटीज होती हैं, इंट्रापर्सनल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो हमें खुद को समझने, हमारे इमोशंस को मैनेज करने और इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, एक तरह हमारी ऐसी एक स्ट्रेंथ है जिससे हम अपने आप को समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को समझ पाते हैं। ठीक है, इसमें 3 मेजर कॉम्पिटेंसीज होती है, मतलब 3 मेजर स्किल्स होती है हमारे पास। एक तो सेल्फ रिगार्ड, एक होता है सेल्फ कंट्रोल और एक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ रिगार्ड की स्ट्रैटेजीज। सेल्फ रिगार्ड का मतलब होता है खुद के बारे में पॉजिटिव और रियलिस्टिक व्यू रखना, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करना और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। ठीक है, अब हम ये कैसे डेवलप कर सकते हैं? वेरी इजी, सेल्फ अवेयरनेस से खुद से पॉजिटिव बात करो, अपने गोल्स को अचीव करो, तुम्हें खुद में प्राउड फील होगा। ठीक है, और दूसरों से फीडबैक लो। ओके, फिर आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है इमोशंस को रेगुलेट करना, स्पेशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ठीक है, यानी कि अपने आप को किसी भी चीज, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने देना। ओके, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है? देखो, अपने इमोशनल ट्रिगर को समझो कि क्या चीजें हैं जो तुम्हारे इमोशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। रिलैक्स करो, जैसे कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग। पॉज एंड रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, यानी कि किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से पहले सोचो समझो। ओके, और स्ट्रेस मैनेज करना। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करना। इसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं गोल सेटिंग एंड पर्सनल विजन, यानी कि अपने लाइफ के मीनिंगफुल गोल्स रखो और जब तुम उन्हें अचीव कर लोगे तो तुम्हारे अंदर एक ग्रोथ वाला फैक्टर डेवलप होगा। ओके, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को लर्न करते रहो, सीखते रहो। क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्ट लो। ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ओके, इंपॉर्टेंस तुम इसकी बहुत ईजी है कि इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके रखता है, डिसीजन मेकिंग, वही सब पहले पढ़ चुके हैं हम ये। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द असेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे आप किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो। ओके, देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस असेस करना जरूरी होता है इमोशनल स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए, काउंसलिंग और एजुकेशन के लिए, वर्क प्लेस और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि IQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ऐसे ही आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि आप इसको डेवलप कर सकते हो अगर आपके अंदर नहीं है। ओके, बाकी अब हम देखते हैं कि हम कैसे, पहले देखेंगे कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो एबिलिटी बेस्ड मीटर, यह आपका एबिलिटी वाली जो थ्योरी करी थी हमने फर्स्ट पार्ट में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, EI को एबिलिटी माना जाता है। इसमें इमोशन परसीव करना, समझना, मैनेज करना टेस्ट होता है। आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट होते हैं। ओके, एक तरह क्वेश्चनर टाइप। ठीक है, फिर होता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। यहाँ लोग खुद को रेट करते हैं कि
कोई जैसे टेस्ट दे दिया, उसमें रेट करेंगे कि आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया तो ये सिचुएशन आपके लिए इजी है, डिफिकल्ट है, ऐसे कर कर। ओके, उसके बाद आते हैं मिक्स्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये वर्क प्लेस में यूज होते हैं। सारी हमने तीनों थ्योरीज पढ़ चुके हैं, हम तीनों थ्योरीज पे ही बेस्ड है मेजर्स। ओके, नेक्स्ट कॉमन टूल्स असेस करने के क्या है, देखो एबिलिटी बेस्ड इमोशनल टेस्ट, ट्रेड बेस्ड क्वेश्चनियर्स और वर्क प्लेस फोकस्ड असेसमेंट। वेरी इजी। इसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं ये पढ़ लेना, बहुत इजी है। कि देखो कल्चरल डिफरेंस होगा तो सबके इमोशंस अलग अलग पोर्ट्रे होंगे, सिचुएशन में सब अलग रिएक्ट करेंगे। सब्जेक्टिविटी, जैसा मैंने कहा, सब अलग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लोगों को लगेगा कि कोई चीज़ उनकी वीकनेस है बट वो स्ट्रेंथ की तरह पोर्ट्रे कर देंगे उसे। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस एजुकेशन डेली लाइफ। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या यूज होता है वर्क प्लेस में, एजुकेशन और डेली लाइफ में। शॉर्ट में समझते हैं, ज़्यादा नहीं। पहले देखते हैं वर्क प्लेस में। तो देखो वर्क प्लेस में अगर तुम इमोशंस अपने मैनेज कर सकते हो तो लीडर्स बन सकते हो तुम टीम वर्क में अच्छे से रह सकते हो, सबके साथ कोऑपरेट कर सकते हो, काम के स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। ओके, एजुकेशन में अगर हम देखें तो तुम एक इमोशनली अवेयर इंसान बनोगे, अपने एजुकेशन को हावी नहीं होने दोगे अपनी पढ़ाई पर, अपना टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा रखोगे, तुम्हारा सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ओके, डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में यही होगा कि तुम्हारे आपस के रिलेशनशिप लोगों से अच्छे रहेंगे, तुम डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी और तुम पर्सनली अपनी ग्रो कर पाओगे, पर्सनैलिटी डेवलप कर पाओगे। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, आपको पता होना चाहिए। हम इसमें से सेल्फ अवेयरनेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि खुद के इमोशंस और स्ट्रेंथ्स को समझना होता है, सेल्फ अवेयरनेस। फिर आता है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, भी हमने पढ़ा था, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इमोशंस रेगुलेट करना। फिर आता है एम्पथी, दूसरों के इमोशंस को समझना और फील करना, ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर आता है सोशियो इमोशनल लर्निंग, इमोशनल और सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट। वेरी इजी। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 6 to 10 रिवाइज बीपीसीएस के, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, दोनों पार्ट देख के जाना, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और कल के पेपर में आई एम श्योर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।